नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइफ मूवी में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको हम बताएंगे कि कैसे हिंदू समाज के पूर्वजों ने कैसे साइंटिस्ट को हर बार गलत साबित किया। जब शनिदेव की छाया आपके ऊपर पड़ती है तो हर बार गलत प्रभाव आपके ऊपर डालती है, आपके ऊपर बुरा प्रभाव डालती है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये एक मिथक है। सूर्य देव के रथ में 7 ही घोड़े क्यों हैं? क्या आप लोग ये जानते हैं कि हमारे पूर्वजों को बहुत सी ऐसी बातें नासा के पता होने से पहले से पता है। वो पहले से ही बहुत सारी चीजों के बारे में जानते थे। क्या आपने इस बात पर कभी गौर किया है कि जब भी आप शनि मंदिर में जाते हैं या शनि भगवान की मूर्ति को देखते हैं, या तो वो काले रंग से रंगी होती है या काले पत्थर की बनी हुई होती है। इस चीज के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे भी एक वजह है। एक समय था जब सूर्य भगवान की पत्नी ने उनसे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। वो अपने माता पिता के पास जाना चाहती थी, तो माता पिता के पास लौटने से पहले उन्होंने अपना एक प्रतिबिंब बनाया, यानी कि उन्होंने अपना एक क्लोन बनाया जिसका नाम उन्होंने छाया रखा। और उसने उसे समझाया कि सूर्य देव को इस बात का बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि मैं उनके आसपास नहीं हूँ। सूर्यदेव को इस बात का बिल्कुल नहीं पता था। सूर्यदेव ने छाया को अपनी पत्नी समझकर जो उनके साथ बच्चे किए, उनमें से एक बच्चे का नाम था शनि। छाया का अर्थ होता है शैडो, यानी कि साया, और क्योंकि शनिदेव छाया के पुत्र हैं इसीलिए उनका रंग काला है। और हो ना हो आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी कि शनि की छाया, शनि की छाया, शनि की छाया। वो जो छाया है वो असल में शनि की माता का नाम है। हनुमान जी की पूजा करना, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो ऐसा माना जाता है शनि का प्रकोप आपके ऊपर बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत ही माइल्ड होता है। इसीलिए हनुमान जी की पूजा हर घर में सबसे ज्यादा की जाती है। हर घर में भगवान हनुमान जी की हनुमान चालीसा को पढ़ा जाता है, क्योंकि हनुमान जी के भक्त को शनि देव खुद चाह कर भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ये है शनिदेव जिनकी माता का नाम छाया है। इसी कारण से शनिदेव का जो रंग है वो काला माना जाता है। इसीलिए उनके मंदिर और उनकी मूर्तियां या तो काले रंग से रंगी होती हैं या तो काले पत्थरों से बनाई जाती हैं। ये एक मिथक है। जब भी शनिदेव की किरणें आपके ऊपर पड़ती हैं तो आपको सदैव हानि उठानी पड़ती है। यह एक गलत मिथक है। जब भी शनिदेव आपके पास आते हैं तो वो हमेशा पीड़ा और हानि लेकर नहीं आते। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव का आपके साथ जो समय होता है वो 7.5 साल का होता है। 7.5 का मतलब 2.5 + 2.5 + 2.5। 2.5 क्या है? ढैया, इसे हम ढैये के नाम से भी जानते हैं। पहले 2.5 वर्ष का असर आपके ऊपरले, मतलब कि आपके शरीर का जो ऊपरला हिस्सा है, मतलब कि आपका जो सिर है, उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। जब आप मानसिक रूप से संघर्ष करते हैं, डिप्रेशन होना, काम में मन ना लगना, हर वक्त परेशान रहना, बिना बात के चिंता करना, हर समय क्रोध में रहना, तो शुरू के साल जो शनि के प्रभाव में आती हैं वो आपका ब्रेन यानी दिमाग, आपकी जीभ, इसीलिए आप गुस्सा करते हैं और आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। जो भविष्य आप अपनी आंखों से देखते हैं वह काला दिखाई देता है। आपको उम्मीद कम हो जाती है। आप जो कुछ भी सुनते हैं उस पर क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि आपके कानों में जो भी चीज पड़ती है वो गलत तरीके से पड़ती है। आपका दिमाग आपको उन चीजों से घेर लेता है जिसमें आपको उम्मीद तो कम दिखाई देती है लेकिन निराशा अधिक दिखाई देती है। दूसरा ढैया, मतलब कि आने वाले अगले 2.5 साल, जो 2.5 वर्ष हैं, वो आपके सिर से नीचे, छाती से नीचे, यानी कि आपके इस भाग में चले जाते हैं। इस समय पेट से जुड़ी परेशानियां रहती हैं, लेकिन आपको अच्छा खाने को मिलता है क्योंकि शनि यहाँ हमारे हेड से चला जाता है। वजन बढ़ना, पेट का बाहर निकलना, और आपको पता है कि पेट से बहुत सी बीमारियां जुड़ी हुई होती हैं। ओबेसिटी इज द किंग ऑफ डिसीजेस। ये सब तब होता है जब शनिदेव आपके बीच के शरीर में होते हैं। आपको खाना तो अच्छा मिलता है लेकिन आपका उसके साथ साथ वजन भी बढ़ने लगता है। आपको पेट से जुड़ी तकलीफें होती हैं, और आपको पता है पेट से जो हमारा जो शरीर है वो एक तरीके से जुड़ा हुआ है। तीसरा ढैया, ये अंतिम 2.5 वर्ष होते हैं जो शरीर के निचले हिस्से में चले जाते हैं, यानी कि आपके पैरों में चले जाते हैं। शनिदेव पैरों में आते हैं तो शुरू के 5 सालों में, यानी 2.5 साल में आपको जितनी तकलीफें मिली हैं उनका निवारण होता है। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव के पैरों में आने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि आपके चरणों में आ जाती है। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव के प्रभाव जब आपके पैरों पर पड़ते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, आपके सारे दुख जो हैं वो दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ सुख समृद्धि आपके चरणों में आ जाती है।
इस समय आपको आपके जीवन में मिलती है बहुत सारी यात्राएं, फ्लाइट्स, दुनिया भर में घूमने का अवसर और साथ ही साथ ढेर सारा पैसा। तो ये जो ढैया है आखिरी वाला, ऐसा माना जाता है कि पिछले 5 सालों की ये भरपाई है। शुरुआत में सभी लोग पहले 2.5 वर्षों में फंस जाते हैं। अधिकांश लोग जो इसे सहन नहीं कर पाते वे शनि की कक्षा के मध्य में ही हार जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यदि आपकी मृत्यु बीच में ही हो जाती है, शनि की परिक्रमा समाप्त होने से आपका पूर्व जन्म प्रारंभ होगा। शनि के शेष वर्ष यदि आपके जीवन में 2 साढ़े हैं तो आपको मिलेगा 7.5 का वह भाग जिसे आप अपने अतीत में पूरा नहीं कर सके। शनिदेव की दृष्टि सदा आपके ऊपर रहती है, कभी गुस्से से तो कभी खुशी से। जब 7.5 का बुरा वक्त चल रहा होता है तब ऐसा माना जाता है कि जो शनि की दृष्टि है वो आपके ऊपर अच्छी नहीं है। लेकिन शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए अलग अलग उपायों का जिक्र हमारे वेदों और पुराणों में किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा बताया गया है शनिदेव को तेल चढ़ाना। क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों को ऐसी बहुत सी चीजें नासा के पता चलने के पहले से पता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए कि सूर्यदेव के रथ में 7 ही घोड़े क्यों हैं? सूर्यदेव, जी हाँ, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि 7 घोड़े यानी 7 रंग। सूरज से आने वाली हर एक किरण में वो 7 रंग होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। 7 रंग जिन्हें बाद में हमने इंद्रधनुष का नाम दिया। इसलिए वहाँ सूर्यदेव के रथ में 7 ही घोड़े होते हैं, 8 नहीं, 6 नहीं, 5 नहीं, सिर्फ 7। इसी तरह हम ये भी जानते थे कि मिल्की वे है हमारे ब्रह्मांड में, जिसे हम आकाश गंगा के नाम से जानते थे। मिल्की वे नाम मिलने के पहले से हम नासा का इंतजार नहीं कर रहे थे कि वह एक दूरबीन बनाएगी और हमें दिखाएगी कि आकाश गंगा क्या होती है। उसी तरह हमको पहले से सौर मंडल के बारे में भी पता था, जिसे सोलर सिस्टम के नाम से जाना गया पूरे विश्व में। हम जानते थे कि उसके अंदर 9 ग्रह होते हैं, यानी कि 9 प्लैनेट्स होते हैं। मुझे पता है कि अब 8 हैं, लेकिन उस समय 9 ही होते थे। इसीलिए हमारे परिवारों में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हर अच्छे और बुरे कर्म के अंत में या तो 9 ग्रहों को पूजा जाता है या उनकी शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। मेरे द्वारा क्या कहने की कोशिश की जा रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे परिवार में किसी का जन्म होता है, राशिफल 9 ग्रहों को देखकर बनाया जाता है। और जब कोई मरता है, यानी जब किसी का देहांत होता है, देह मतलब की बॉडी, अंत मतलब के एंड, इस शरीर के अंत को देहांत बोला जाता है। आत्मा की शांति के लिए की जाती है 9 ग्रहों की पूजा। जब हम किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तब भी हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। उन 9 ग्रहों को शांत करने के लिए, अपने वश में करने के लिए आपने देखा होगा कि पूजा में चावल की 9 ढेरियां रखते हैं। उन ढेरों पर, हर ढेर पर एक सुपारी रखते हैं। यह सुपारी उन 9 ग्रहों का चित्रण होता है। एक समय था जब गैलीलियो और उनके जैसे कई अन्य लोग दुनिया को, खास तौर पर वेस्टर्न देशों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पृथ्वी गोल है, सूर्य बीच में है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। उस समय कुछ लोगों को मार दिया गया, कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था और सभी को एक नाम दिया गया जो था एंटी क्रिस्ट। जब वहाँ ये सब चल रहा था तब भी हम ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब की भूमि, गोल मतलब की राउंड इन शेप। मैं ये बात जानता हूँ कि गैलीलियो और वो लोग ये सब जानते थे, लेकिन मैं ये नहीं जानता मेरे पूर्वज, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ये सब चीजें कैसे जानते थे। उन लोगों को इन सब चीजों के बारे में कैसे पता था, वो भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बिना जो आज हमारे पास है। मुझे ये जानने में मदद कीजिए कि कैसे नासा के गठन होने से पहले भी आपके पूर्वजों को, हमारे पूर्वजों को इन बातों का पता था। कैसे हमने पहले ही अपनी हनुमान चालीसा में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लिख दी थी। तो आप लोग जाइए, खोजिए, ढूंढिए, पढ़िए और मुझे बताइए कैसे आपके पूर्वजों को, मेरे पूर्वजों को इतनी टेक्नोलॉजी के बिना इस तरह के जटिल सवालों का जवाब उनको कहां से मिला। और ऐसी ही अनदेखी और अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।